बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं वसीम सत्ती। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान होने वाले मुआहदे के हवाले से। 17 नवंबर 2020 को ये मुआहदा हुआ था और इस मुआहदे की जो मियाद है वो 17 फरवरी 2021 तक है। हुकूमत और TLP के दरमियान होने वाले मुआहदे के 4 निकात थे। आज की वीडियो में आपको तफसीली बताएंगे कि इन मुआहदों पर कितना अमल हुआ और अल्लामा साद रज़वी साहब की जानिब से जो हुकूमत को एक अल्टीमेटम दिया गया है 17 फरवरी तक का, उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। हुकूमत जो है उसको बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ PDM यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का चैलेंज है, जहां पर पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें जो हैं अपोजिशन की, वो इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़ एक महाज खड़ा करके बैठी हैं और हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किलात हैं। लेकिन इन तमाम मुश्किलात को शायद हुकूमत काउंटर करने में कामयाब हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा जो एक मसला हुकूमत के लिए खड़ा होने जा रहा है वो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ होने वाले मुआहदे के हवाले से। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वो 4 जो निकात उस मुआहदे के क्या थे और उनके ऊपर कितना अमल हुआ। जो पहला मुआहदा था, हुकूमत फ्रांस के सफीर को 2 से 3 माह के अंदर पार्लियामेंट से कानून साजी करके मुल्क बदर करेगी। अब जो पहला जो इस मुआहदे का नुक्ता था उसके ऊपर थोड़ी सी अगर बहस कर ली जाए तो 17 नवंबर से लेकर आज के दिन तक फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करने के हवाले से जो मुआहदे के अंदर लिखा गया था कि पार्लियामेंट का इजलास होगा और उसके बाद ये लहमल तय किया जाएगा कि इसको कैसे इनको मुल्क बदर करना है। तो ना तो इस हवाले से काबीना के इजलास के अंदर कोई डिस्कशन हुई और ना ही अभी तक कोई कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया। और असम्बली का इजलास अगर अभी तक नहीं बुलाया गया तो पिछले 18 दिन बच गए हैं। 18 दिनों के दौरान क्या हुकूमत जो है वो इस मामले को उठाकर तहरीक लब्बैक का जो मुआहदा है उसके ऊपर अमल करते हुए क्या अपोजिशन की जमातों को और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को अपने साथ बैठाकर ये फैसला करने में कामयाब हो जाएगी कि नहीं होगी कि उन्हें फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करना है कि नहीं करना। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल ये है कि हुकूमत जो है उसको बिल्कुल भी इस चीज़ की फ़िक्र नहीं है कि तहरीक लब्बैक जो है वो दोबारा 17 फरवरी जब उनकी मियाद ख़त्म होगी तो दोबारा वो इस्लामाबाद का रुख कर सकते हैं और वो दोबारा जो है यहाँ पर आकर फैज़ाबाद के मकाम पर वो पड़ाव डाल सकते हैं। हुकूमत शायद किसी हैप्पी मूड में है और उसका ख्याल ये है कि शायद अब ये दोबारा काम नहीं होगा और अभी तक पार्लियामेंट के अंदर जो है वो किसी किस्म की भी बातचीत या कानून साजी या कोई लहमल तय नहीं किया गया। उसके बाद दूसरा जो नुकता था कि हुकूमत पाकिस्तान फ्रांस में अपना सफ़ीर तैनात नहीं करेगी। अभी 17 नवंबर से लेकर आज के दिन तक तो हुकूमत ने सफ़ीर को तैनात करने के हवाले से या ना करने के हवाले से कोई अपना वाज़ेह बयान नहीं दिया। और जब हुकूमती लोगों से बात की जाती है, उनसे जब मालूमात दी जाती हैं तो वो यही बताते हैं कि इसके ऊपर जो वज़ीर मज़हबी अमूर हैं वो इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं तहरीक लब्बैक के साथ और कोई मुस्बत नताइज इसके सामने आएंगे। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जिस मकसद के लिए ये हुकूमत के साथ मुआहदा किया था या जो डिमांड्स की थी उन डिमांड से वो पीछे हटेगी। क्योंकि अल्लामा खादम रज़ी साहब की डेथ के बाद ख्याल ये किया जा रहा था और हुकूमती सफ़ों में भी ये ख्याल किया जा रहा है कि शायद अब वो इतनी स्ट्रेंथ नहीं रही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में कि वो दोबारा जो खादम रज़वी साहब के साथ लोग लब्बैक कहते थे और उनकी हर एक बात के ऊपर जो है हाजिर होकर वो सख्त से सख्त मौसम में भी खड़े हो जाते थे और चट्टान की तरह डट जाते थे। तो शायद अब वो सूरत हाल नहीं है। लेकिन शायद ये हुकूमत की तरफ से खाम ख्याली है। हुकूमत जो है वो गलत रास्ता अपना रही है और जो उसने मुआहदा किया था उस मुआहदे से रूह गर्दानी करने की जो कोशिश की जा रही है, अगर ये कोशिश की गई तो शायद उसको आइंदा आने वाले दिनों में इसके जो नताइज हैं वो भी जो मनफी नताइज हैं वो भुगतने पड़ सकते हैं। उसके बाद फ्रांस की मसनूआत का सरकारी सतह पर बाइकाट किया जाएगा। इस हवाले से भी ये जो मुआहदे का ये तीसरा नुक्ता था और इस नुक्ते के ऊपर भी अमल करना तो दूर की बात, इसके ऊपर बातचीत भी नहीं की गई। अब अभी तक हुकूमत ने इस बात का भी तयन नहीं किया कि कौन कौन सी मसनूआत जो हैं वो फ्रांस से की पाकिस्तान में इस्तेमाल की जाती हैं और कौन सी मसनूआत है जो नहीं इस्तेमाल की जाती। इसके ऊपर भी कोई अभी तक सरकारी मौक़िफ़ अभी तक सामने नहीं आया। और ओवरऑल जो इस जो तहरीक लब्बैक के साथ जो मुआहदा था उसके ऊपर जो है अमल करने के लिए या उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए, चूँकि आपको पहले ही बता चुके हैं कि हुकूमत ने अभी तक उसकी जो कारकर्दगी है वो 0% है। किसी किस्म का कोई कमेटी नहीं बनाई गई, किसी किस्म का कोई जो मजहबी लोगों को बुलाकर उनके साथ बातचीत नहीं की गई। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस
जो माहदे के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो लोग इस माहदे में शामिल थे और जो उस वक्त हुकूमत की जानिब से उस वक्त के वज़ीर दाखिला एजाज शाह साहब और नूरुल्लाह कादरी जो कि रिलीजियस अफेयर्स के मिनिस्टर भी हैं, उनके दस्तखत मौजूद थे, उनकी जानिब से भी अभी तक कोई बयान नहीं आया। और अभी चंद दिन पहले शेख रशीद साहब ने भी एक टीवी चैनल में उन्हें बात की थी और उन्हें ये इस चीज़ का उन्हें इजहार किया था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो है मजहबी अमूर के वज़ीर जो हैं वो इस वक्त गुफ्त व शनीद कर रहे हैं और इसके मुस्बत नताइज जो है वो सामने आएंगे। लेकिन असल मसला ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो कि रियासत मदीना इस पाकिस्तान को बनाने के दावेदार थे, वो एक ऐसे इशू के ऊपर जिसके ऊपर एक मुसलमान अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार हो जाता है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है इस इशू के ऊपर अपना एक्शन क्यों नहीं ले रहे, इसके ऊपर इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे जितना उनको लेना चाहिए था। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो शायद ये उनका अपना कोई ज़ाती उनका कोई एजेंडा नहीं है, उनका ज़ाती को मकसद नहीं है जिसको वो पूरा करने के लिए फ्रांस के सफ़ीर के हवाले से वो उन्होंने जो मुआहदा किया था, बल्कि ये हम मुसलमानों की बका का मसला है, हम मुसलमानों के ईमान का ये हिस्सा है कि जो लोग हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताही करते हैं उनको इबरतनाक सज़ाएँ मिलनी चाहिए। उसके बाद जो आखिरी नुकता था उसमें यह था कि रैली और धरने के दौरान गिरफ़्तार होने वाले तमाम अफराद को रिहा किया जाएगा और इस हवाले से बाद में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। तमाम लोगों को रिहा कर दिया गया, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुए। ये काम हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के साथ जो मुआहदा किया था उसके ऊपर मानो अमल किया है। लेकिन असल जो निकात, जो पहला नुकता था जिसमें उनको पार्लियामेंट के अंदर फैसला साजी करनी थी, वहाँ पर कानून साजी करनी थी, पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के बात करनी थी, वो अभी तक हुकूमत ने नहीं किया। अब अल्लामा साद रिज़वी साहब जो कि तहरीक लब्बैक के मरकज़ी अमीर हैं, उनकी जानिब से भी एक बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि अगर 17 फरवरी तक का हुकूमत के पास वक्त है, अगर हुकूमत ने इस मुआहदे का अमल अगर ना किया, फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर अगर ना किया, तो फिर हुकूमत को इस मुआहदे की जो रूह गर्दानी जो है वो उनको महंगी पड़ सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हुकूमत इस मुआहदे का अमल नहीं करती और वहाँ से रूह गर्दानी कर जाती है, वहाँ से पीछे हट जाती है, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जिस तरह से मुल्ला फजल रहमान साहब हो गए या नवाज शरीफ साहब उनकी जमात हो गई या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें जिस तरह से हुकूमत को तड़ी लगाती हैं और कहती हैं कि हम हुकूमत की इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे, वो तरह तरह की धमकियाँ देते हैं, तो उनकी तो शायद जो धमकियाँ होती हैं वो धमकियाँ ही साबित हों। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है उनके अगर मुआहदे पर अमल अगर नहीं किया जाता तो उनके जो मजहबी रहनुमा जो हैं, उनके जो अमीर हैं, उनकी तरफ से ये वाज़े तौर पर कहा जा रहा है कि 17 फरवरी के बाद फिर जो है वो अपना लाएअमल तय करेंगे और लाएअमल तय करके वो फिर इस्लामाबाद का मार्च भी कर सकते हैं, वो धरना भी दे सकते हैं और वो किसी भी आखिरी हद तक जा सकते हैं और हुकूमत जो है उसको हर मुआज पर शिकस्त और उसको परेशानी का सामना हो सकता है कि उन्होंने जो तहरीक लब्बैक का धरना ख़त्म करने के लिए 17 नवंबर 2020 को जो मुआहदा किया था उससे उन्हें रूह गर्दानी की है। और अगर इसी असला में अगर जहाँ पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक मार्च पर खड़ी है और दूसरे मार्च पर उनको अगर मजहबी मसला अगर पेश अगर आ जाता है, मजहबी जमात और मजहबी जमात तहरीक लब्बैक से लगाव रखने वाले लाखों जो लोग हैं वो अगर इस्लामाबाद का रुख करते हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का अगर रुख अगर करते हैं, तो फिर हुकूमत के लिए जो परेशानी है वो उसमें इजाफ़ा होगा और हुकूमत जो है वो किसी भी माज पर उनके साथ जो है बात करने के लिए शायद उसके पास इखलाकी ज़रूरत ना हो, क्योंकि वो पहले ही मुआहदे से रूह गर्दानी कर चुके होंगे। और आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत के दौरान जब ख़त्म नबूवत में जब जो तरमीम जो की गई थी, तो उसके बाद तहरीक लब्बैक ने जब धरना दिया था तो वो धरना जो था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए इतना ख़तरनाक साबित हुआ कि तहरीक लब्बैक ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और दर्जनों जो मुस्लिम लीग नून की जो सीट्स थी वो तहरीक लब्बैक के जो उम्मीदवारान थे उसकी वजह से उनको वहाँ पर शिकस्त हुई, उसकी वजह से उनके नंबर गेम असम्बली में पूरे नहीं हुए। और उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह से मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक टूटा था, अब यही गलती अगर इमरान खान साहब करने जा रहे हैं, अगर उनके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं अगर वो यही गलती अगर उनसे करवा रहे हैं, तो फिर ये शायद तहरीक इंसाफ की तारीख की सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि पाकिस्तान में मजहबी जमातें हों या मज़हब से लगाव रखने वाले जो भी लोग हों, उनका अपना एक उनकी हैसियत है, उनकी वैल्यू है, उनका अपना एक वोट बैंक है। और जिस दौर में हमने देखा कि जिन लोगों ने
मजहबी जमातों के साथ अपने तल्लुकात ख़राब किए या मज़हब के हवाले से कोई तरमीम करने की कोशिश की या इस तरह की कोई ऊंच नीच करने की कोशिश की, तो उसको ना सिर्फ सियासी लिहाज से उसको नुकसान हुआ बल्कि हर लिहाज से उसको नुकसान उठाना पड़ता है। तो अब ये इमरान खान साहब के लिए और उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो काबीना के जो लोग हैं, उनको इस चीज़ का फ़ैसला करना पड़ेगा कि उन्होंने तहरीक लबाइक के साथ माहिदे के ऊपर अमल करना है कि नहीं करना, क्योंकि तहरीक लबाइक हम पहले ही बता चुके हैं कि उनका जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि वो जिन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है वो जो है उन लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो डट कर खड़े हैं। उनका ये कोई ज़ाती मकसद नहीं है। और इसी सिलसिले में जो साद रज़वी साहब के बयान की हमने आपसे गुफ्तगू की थी अपनी गुफ्तगू के दौरान, साद रज़वी साहब इस चीज़ के ऊपर उनका ये मौक़िफ़ है कि अगर हुकूमत ने अगर ये काम अगर ना किया तो हम जो है अल्लामा खादम हुसैन रज़वी का जो मिशन है उसको भरपूर तरीके से आगे बढ़ाएंगे। और जब मिशन जब आगे बढ़ेगा तो फिर ज़ाहिर बात है हुकूमत वक्त के लिए जो है वो परेशानी भी बढ़ेगी।